बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 to 9 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 161604 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। तो हमें एरिया दे दिया गया है एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड का, ठीक है, और एरिया है 161604 मीटर स्क्वायर, और कहा गया है कि अगर एक स्क्वायर शेप का एरिया इतना हो तो बताइए फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, उसकी वन साइड की लेंथ क्या होगी। ठीक है, स्क्वायर शेप वो शेप होती है जिसकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हों। तो इस सारे स्क्वायर का उसने हमें एरिया दे दिया है और कहा है कि एक साइड की लेंथ फाइंड करें। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। तो हमें इस वन साइड की लेंथ फाइंड करें। तो ये स्क्वायर शेप है, तो जो हमारी एक साइड की लेंथ आएगी वही दूसरे की आ जाएगी, और वही तीसरी और चौथी की भी वही होगी। ठीक है, तो जब भी हमें किसी भी स्क्वायर फील्ड का एरिया दिया गया हो और उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम उसके एरिया का स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, तो इससे हमारे पास लेंथ ऑफ इट्स वन साइड आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू है जो कि एरिया है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड। हमें एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड वी विल हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। वी विल हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। हमें जस्ट उस वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम करना है और उससे हमारे पास जो है वो एक साइड की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे हमने डिवाइड की ये जो लाइन्स हैं ये लगा ली, उसके अंदर वैल्यू को लिख लेते हैं 161604। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बनाने होते हैं जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर जो है वो 04 का हो गया, सेकंड पेयर 16 का, और थर्ड पेयर फिर 16 का। तो फर्स्ट नंबर है 16, तो हमें 16 रिक्वायर्ड है। तो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमें सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम 3 करें तो 9 आता है, 4 के साथ करें तो 16 आता है। तो यूँ हमें 16 ही रिक्वायर है, इसलिए 4 के टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 4 टाइम क्या आ गया, 16 है। ठीक है, तो 16 से 16 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 16। अब अगला स्टेप स्क्वायर रूट फाइंड करने का ये होता है कि जो यहाँ पे डिजिट आ रहा होता है उसमें उसी को प्लस करके हमने नीचे लिखना होता है। तो 4 में 4 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब इस 8 के साथ हमने यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास जो है वो 16 आ जाए। ठीक है, तो 8 को हम यहाँ पे 16 अगर 1 भी लें तो फिर भी जो है वो हमारी वैल्यू कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, इस सेकंड पेयर को भी नीचे ड्रॉप कर लेना होगा। लेकिन सेकंड पेयर को ड्रॉप करने से पहले हमें आंसर में 0 लगाना है, यहाँ भी 0 लगाना है। ठीक है, क्योंकि हम एक साथ 2 पेयर नहीं जो है वो ड्रॉप कर सकते। हमने 16 को ड्रॉप किया है तो अगला पेयर ड्रॉप करने के लिए हमने यहाँ भी 0 लगाया, यहाँ भी 0 लगाया। अब हम दूसरे पेयर को भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें 2 पेयर एक साथ उतारना पड़े तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक पेयर उतारने के बाद 0 लगाना होगा, और फिर हम 0 लगाने के बाद दूसरा पेयर एक साथ उतार सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 80। अब हमें यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि हमारे पास 1604 आ जाए। तो अगर हम 2 लेके मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, 2 0 टाइम्स 0 एंड 2 8 टाइम्स 16। तो यूँ देखें, अगर हम 80 के साथ 2 लेके मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है 1604 वो आ जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 2 लिखा, और यूँ हमारे पास आ गया 1604, और इसको सेपरेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ हमारा जो आंसर है लेंथ ऑफ अ वन साइड आ गई है, वो हमारे पास आ गई है 402। ठीक है, और चूँकि ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, ठीक है, इसका एरिया, तो लिहाजा ये जो लेंथ आई है ये मीटर में आ गई है। ठीक है, तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं, थस लेंथ
हमने जो लेंथ फाइंड करनी थी, लेंथ ऑफ अ साइड, एक साइड की जो लेंथ है ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो स्क्वायर फील्ड है उसकी एक साइड की लेंथ, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़, और वो हमारे पास कितनी आई है 402, और इसके आगे हम यूनिट लिख देंगे मीटर। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस वैल्यू का जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो उससे हमारे पास लेंथ ऑफ इट्स वन साइड आ गई है, और थस द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज़ 402 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सईदा हैज़ 196 मार्बल्स that she is using to make a square formation. How many marbles should be in each row? तो इसमें वो कह रहा है कि सईदा के पास 196 मार्बल्स हैं और उनको वो यूज़ कर रही है एक स्क्वायर शेप बनाने के लिए, स्क्वायर फॉर्मेशन में उसको लगा रही है। हाउ मैनी मार्बल्स शुड बी इन ईच रो, हर एक रो में वो कितने मार्बल्स लगाएगी जिससे उसकी स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि उसके पास 196 मार्बल है, ठीक है, और इस तरह से वो इन्हें लगाना चाह रही है कि उसका जो मार्बल्स हैं 196 मार्बल्स, उनकी मदद से एक स्क्वायर शेप जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से वो मार्बल्स को लगा रही है और वो इस तरह हर रो के अंदर कितने कितने मार्बल जो है वो लगाएगी, तो जो शेप है वो स्क्वायर शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर शेप वो शेप होती है जिसकी तमाम की तमाम साइड की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाए। तो इस तरह से वो जो है वो मार्बल्स लगाना चाह रही है कि हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर फॉर्मेशन में आ जाएंगे 196 मार्बल्स है, ठीक है। छोटे छोटे से मार्बल के जो पत्थर हैं वो इस तरह से वो लगाना चाह रही है कि एक स्क्वायर शेप क्रिएट हो जाए। तो इस सूरत में भी हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और उससे हमें मालूम हो जाएगा कि हाउ मेनी मार्बल शुड बी इन ईच रो, हर रो के अंदर वो कितने मार्बल जो है वो एडजस्ट करेंगी जिससे उसकी स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाएगी 196 मार्बल से, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स, to find the number of marbles in each row, we will have to find the square root। हमें यहाँ पे भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है जितने मार्बल्स हैं उनका, ठीक है, और इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हर एक रो में वो कितने मार्बल यूज़ करेगी। तो 196 का हम जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 196। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पेयर्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो एक पेयर 96 का हो गया और सेकंड पेयर 1 का। अब हमें 1 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए 1 का टेबल यूज़ करेंगे, तो 1 टाइम क्या आ गया 1। अब 1 से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर है 96, तो इसको हमने ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे जो नंबर आया इसमें उसी को प्लस करके हमने यहाँ पे लिखना है, 1 में 1 को प्लस किया तो आ गया 2। अब 2 के साथ जो है वो हमें यहाँ पे सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 96 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ 4 को लेके मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 16 का 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 2 टाइम 8 और 8 में 1 प्लस किया तो 9, ठीक है। तो यूँ अगर हम यहाँ भी 4 लिखें, ऊपर आंसर में भी 4 लिखें, तो 4 लेने से क्या आ जाता है 96 है, और 96 से 96 को माइनस करने से क्या आ जाएगा 0। तो यूँ हमारा क्या आंसर आ गया 14 है। तो इट मीन्स कि वो हर रो के अंदर अगर 14 जो है वो रखती जाती है मार्बल, तो इस तरह जो स्क्वायर फॉर्मेशन है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट पे स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, थस देयर शुड बी कितना आंसर आया है हमारा 14, ठीक है। सो थस देयर शुड बी 14 मार्बल्स इन ईच रो, हर रो के अंदर 14 मार्बल होने चाहिए, इससे जो है वो स्क्वायर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो 196 था इसका हमने जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड किया है, तो जो हाउ मेनी मार्बल शुड बी इन ईच रो वो आ गया हमारे पास, थस देयर शुड बी 14 मार्बल्स इन ईच रो।